हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो लेक्चर मैं 10th का आपको देने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड इसका आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा एंड यू मे बी वेल अवेयर अबाउट दिस नेम you may have seen in the previous papers, board exam papers, that is Ohm's law. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे या कंसेप्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है उसके रिगार्डिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है ये, दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है बेटे, अभी ये आपने पढ़ा, पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा है कि करंट किसको कहते हैं और पोटेंशियल किसको कहते हैं। अब ओम्स लॉ में आपको क्या पढ़ना है? किसी भी कंडक्टर हो, किसी भी कंडक्टर की बात करें या हम कहेंगे करंट जनरेटिंग सिस्टम की बात करें। करंट जनरेटिंग सिस्टम में आते हैं बैटरी, करंट जनरेटिंग सिस्टम में आते हैं सेल्स, यहां से करंट जनरेट होता है। किसी भी सर्किट की अगर हम बात करेंगे वहां पे करंट जनरेटिंग सिस्टम होता है, वहां पे करंट कंडक्टिंग सिस्टम होता है और वहां पे कंज्यूमिंग सिस्टम होता है। लैंप जिसको कंज्यूम करते हैं उस करंट में, फैन जिसको कंज्यूम करते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, एक सर्किट है जहां पे एक बैटरी से पोटेंशियल निकल के आता है। एक टर्मिनल पे एक पोटेंशियल होता है, दूसरे टर्मिनल पे दूसरा पोटेंशियल होता है। जैसे हम बैटरी में देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है। यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। सो देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस सो दैट करंट वुड फ्लो। मैंने आपको बताया कि कैसे। अब उसी के मतलब ये लॉ है ओम्स लॉ। क्या कहते हैं इसमें? देखो ये एग्जांपल अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल लूंगा, मैं पहले वाले एग्जांपल, ये कंडक्टर है बेटा, यहां पे पोटेंशियल में बता रहा हूं 100 वोल्ट है। कितना? 100 वोल्ट। यहां पे पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। क्लियर? अब यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन रखा, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को कौन चार्ज अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल इस पे 100 वोल्ट, ये यहां पे आएगा अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस। जब अट्रैक्ट इसकी तरफ हो जाएगी, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम 100 वोल्ट टू 0 वोल्ट। क्लियर? फ्रॉम 100 वोल्ट टू 0 वोल्ट। तो करंट तो फ्लो हो गया फ्रॉम 100 वोल्ट टू 0 वोल्ट। सर इसमें हमने अपनी नई बात क्या है तो समझ आया? ये आपने पहले ही बताया पोटेंशियल में कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब यहां पे दूसरे एग्जांपल की बात करूंगा मैं। यहां पे एक तरफ पोटेंशियल 100 मैंने रखा, 100 स्टैंड, लेकिन दूसरी तरफ पोटेंशियल जो मैंने अभी क्रिएट किया, पोटेंशियल जो रखा दैट इज 50 वोल्ट, दैट इज 50 वोल्ट। अब समझिए इस बात को, 100 वोल्ट और 50 वोल्ट में फिर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ कौन? पॉजिटिव पोटेंशियल। यहां से भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, यहां से भी पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ये भी 50 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल है। हाँ, ये कम पोटेंशियल है, ये ज्यादा पोटेंशियल है, इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सोचो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पे इजीली हो रहा था, या जहां मैं कहूंगा जो चार्ज का फ्लो यहां पे इजीली हो रहा था, वो यहां पे उतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ से अट्रैक्ट किया जाता है। जब इसको अट्रैक्ट दोनों तरफ से किया जाता है, द चार्ज विल नॉट फ्लो इजीली। तो इस केस में चार्ज का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। जब चार्ज का फ्लो स्लो हो जाएगा तो आप मुझे बताओ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? करंट। जब चार्ज का फ्लो स्लो हो जाएगा तो उसका मतलब करंट भी स्लो हो जाएगा, करंट भी कम कैरी करेगा। प्रोड्यूस यहां पे करंट कम होगा, यहां पे ज्यादा होगा। क्लियर? अब देखो यहां पे 100 वोल्ट, यहां पे 0 वोल्ट। क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल ये 100 पोटेंशियल,
जीरो पोटेंशियल, ये वोल्ट का बात कर रहा हूं तो पोटेंशियल होगा। अब देखो बेटा, मैं यहां इसको रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा वी से, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो पॉइंट्स के जो दो पॉइंट्स है ए एंड बी, फॉर वन टर्मिनल एंड अनदर टर्मिनल, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, यहां पे एक पोटेंशियल, यहां पे दूसरा पोटेंशियल। अब इन दो पोटेंशियल का मैं डिफरेंस निकालूंगा, V2 minus V1, this is known as potential difference। इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा V से, इससे रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा V से। अब समझो यहां पे 100 वोल्ट 0 वोल्ट। अब यहां पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, ये कितना है बेटा 100, ये कितना है -0, तो यहां पे डेल्टा V कितना निकला 100 वोल्ट। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है पोटेंशियल का वो कितना निकला 100 वोल्ट। अब इसकी एग्जांपल लेंगे, यहां पे अगर मैं डेल्टा V निकालूं तो बताओ डेल्टा V इज इक्वल टू 100 माइनस 50, यहां पे 100 पोटेंशियल, यहां पर 50 पोटेंशियल, इन दो पोटेंशियल्स को मैंने माइनस किया, उसको डिफरेंस कहते हैं। तो ये डेल्टा V जो है इट बिकम्स 50 वोल्ट। ये डेल्टा V कितना बना 50 वोल्ट। समझ आया? यहां पर डेल्टा V कितना 100 वोल्ट, यहां पर डेल्टा V कितना 50 वोल्ट। क्लियर? अब यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर इस तरफ से भी 100 पोटेंशियल, इस तरफ से भी 100 पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्या? ये इसको अट्रैक्ट करेगा यहां की तरफ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा यहां की तरफ, दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे पर इसको मूव करने नहीं देंगे क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। जब पोटेंशियल सेम है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो उसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। इस केस में करंट तो फ्लो ही नहीं होगा। अब यहां पे देखो, अगर आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, यहां पे डेल्टा V निकालेंगे तो 100 माइनस 100 वो हुआ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 निकला, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है 50 वोल्ट निकला, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है 100 वोल्ट निकला, इस केस में 100 वोल्ट निकला। So in every case there is difference in the potential, in every case there is difference in the potential। तो याद रखो हर केस में जब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अलग अलग निकल के आता है तो करंट भी अलग अलग निकल के आता है। यही ओम ने स्टडी किया, उसने देखा कि पहले केस में करंट ज्यादा फ्लो होता है, पहले केस में करंट ज्यादा फ्लो होता है। इस केस में उसने कहा करंट जो आई है वो 0 है। क्या कहा? करंट जो आई क्या है 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकला 0। अब इसकी बात करेंगे, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 50 निकला, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पर उसको आई निकला 5 एम्पियर। यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितना निकला 5 एम्पियर। उसने देखा इस केस में जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट निकला, यहां पे करंट जो निकला वो निकला 10 एम्पियर। तो जो तीनों केसों में यहां पोटेंशियल डिफरेंस 100 तो करंट 10, यहां पोटेंशियल डिफरेंस 50 तो करंट 5, यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसने ये समझा यहां पे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स, between the two electrodes, between the two pointers through which the current flows, or between the two ends of a conductor, जो potential difference है that is directly proportional to the current flowing through it। यही ओम्स लॉ है एक्चुअली। तो क्या ओम्स लॉ? जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा उतना करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करंट कम, it is directly proportional to the current flowing through it। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, अब ये समझ आया क्या कहा ओम ने यहां पे? तो ओम ने जब ये कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ रही है, करंट भी ज्यादा निकल के आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा V इज चेंज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current flowing through it, it is directly proportional to I, it is directly proportional to I। आपकी किताबों में लिखा है बेटा V is directly proportional to I, so V जो है is actually the potential difference। अब V भी लिख सकते हो, V is directly proportional to I।
पोटेंशियल ज्यादा, देखो पोटेंशियल ज्यादा करंट ज्यादा, पोटेंशियल कम करंट कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स लॉ में क्या हम लिखेंगे, इफ फिजिकल कंडीशंस remains the same, temperature remains the same, then what happens, the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it। समझ आई बात? तो फिजिकल कंडीशंस अगर आप सही रखेंगे, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगे, इस केस में एक टेम्परेचर रखेंगे, इस केस में और एक टेम्परेचर रखेंगे, नहीं, अगर टेम्परेचर तीनों केसों में हम सेम रखेंगे, टेम्परेचर तीनों केसों में क्या हम रखेंगे, सेम रखेंगे, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे, करंट भी चेंज होगा, करंट भी क्या होगा, चेंज। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। याद रखो बेटा, इस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू R I, V is equal to R I। So R जो है, it is the constant of proportionality, constant of proportionality, it is the constant of proportionality। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V is equal to I R, V is equal to I R, क्लियर? या फर्दर इसको हम लिखेंगे R is equal to V upon I, R is equivalent to V upon I। ये याद रखो, ये कैसे मैंने लिखा, एक्चुअली क्या है, V जनरली प्रोपोर्शनल I, यहाँ पे प्रोपोर्शनल के बदले हम R लेना, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, V is equal to IR, और R जो निकल के आया दैट्स V by I, V by I, ठीक है? और ये याद रखो यहाँ पे V is equal to IR, तो R जो है एक्चुअली R क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसमें और एक अलग सा वीडियो बनाएंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में। एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होती है, द हिंड्रेंस दैट्स ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लोइंग करंट, जो करंट जा रहा है उसका कोई चीज रोक रहा है, तो उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ ये। और रेजिस्टेंस जो है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट ओम में करते हैं, वो अलग से हम पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर हुआ कि ओम मतलब क्या कहता है, क्लियर हुआ ये, शाबाश। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, किस किस के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमने पोटेंशियल रखा और वाई एक्सिस पे मैंने, सॉरी एक्स एक्सिस पे करंट रखा और वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल रखा तो रखा। अब क्या होगा, मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। देखो होता क्या है, मैंने भी बताया आपको, 100 पोटेंशियल डिफरेंस, करंट 10, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं 50 पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट 5 एम्पियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 पोटेंशियल डिफरेंस, करंट 1 एम्पियर, 20 पोटेंशियल डिफरेंस, करंट 2 एम्पियर। अब इसी को मैं प्लॉट करूंगा, आपको प्रैक्टिकल में करना है, ग्राफ प्लॉट करके लेबोरेटरी में आपको जो वेरीफाई करना होता है, मतलब वहां पर देखोगे आप। देखो करंट 1 एम्पियर पे कितना पोटेंशियल, 10, तो यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा। और जैसे हम देखते हैं इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। याद रखो, whenever you plot a graph between current and potential in the ohmic conductors याद रखो, ohmic conductors, we get a straight line, हमें straight line मिलेगी, because they are directly proportional। आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, अब करंट भी बढ़ेगा, यही ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ यही कहता है, पोटेंशियल को बढ़ाओ करंट भी बढ़ेगा। तो जब आप दोनों को बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हम करेंगे, क्लियर। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहां से निकल के आता है ग्राफ में से, दैट इज, अगर हम इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप, दिस इज स्लोप, ये स्लोप गिरता जा रहा है, क्लियर।
ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप जो है बेटा, अगर हम स्लोप इस ग्राफ का निकालेंगे, याद रखो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, याद रखो ये पॉइंट, स्लोप निकालते हैं हम फ्रॉम टेन थीटा। टेन थीटा आपने पढ़ा होगा ट्राइगोनोमेट्री में, ट्राइगोनोमेट्री में हमने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय बेस, आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टेन। अब टेन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो बेटा यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप ऐसे एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे बताओ ये थीटा मैंने लिया, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर, याद रखो परपेंडिकुलर ये है ना, ये समझो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर क्या है एक्चुअली v, हाइट। चाहे भाई यहां पे निकालो ये भी क्या है v, चाहे भाई यहां पे निकालो ये भी क्या है v, चाहे भाई यहां पे निकालो ये भी क्या है v। सो परपेंडिकुलर क्या है v डिवाइडेड बाय बेस, ये हुई बेस, ये क्या है करंट, यहां से कितना भी आप निकालो दैट्स v बाय i, v बाय i। तो समझो यहां पे जो v बाय i है टेन थीटा है, स्लोप है इस ग्राफ का, ये क्या दे रहा है हमें v by i, what actually that is resistance। तो सिंपल, अगर आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ ले लो आप, ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इस ग्राफ से, सिर्फ क्या करना है आपको टेन थीटा निकालना है। दिस टेन थीटा स्लोप ऑफ ए ग्राफ depicts या gives us the resistance, ये हमें क्या देगा, resistance of a conductor, ये resistance देगा कंडक्टर। सो यहां पे अगर स्लोप निकालो, यहां पे स्लोप निकालो, यहां पे स्लोप निकालो, कहीं पे भी निकालो आप स्लोप, स्लोप तो सेम आएगा, वैल्यू तो सेम आएगा, और वो जो वैल्यू सेम आएगा उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। क्लियर हुआ ये? अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो अपलोड ही नहीं हो पाते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम कंक्लूडिंग हियर ऑन दिस पॉइंट। स्लोप पे मैं इसको कंक्लूड करूंगा। सो अब इसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी और भी है, बहुत सारे टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल्स करने हमें, लेकिन 10 मिनट्स में जस्टिफाई नहीं होता है टॉपिक को, स्पेशली इन फिजिक्स। यहाँ पे 10 मिनट्स में इसके साथ मैं जस्टिस नहीं कर पाता हूँ। सो जितना भी हो सकता है आई एम गिविंग माय बेस्ट टू मेक द cream out of the topic. So thank you. Hope you are watching and enjoying it.